एक परिवार 7 दिन और 7 रातों तक समुद्र में बहता रहा। हर दिन वे केवल कच्ची मछलियां खाकर ही जीवित रह पा रहे थे। एक दिन आदमी से अब और सहा नहीं गया, इसलिए उसने छोटे बेटे को मारने का फैसला किया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अन्ना ने पीछे से उसे काट दिया और फिर उसे समुद्र में फेंक दिया ताकि मछलियां उसे खाएं। अगले कुछ दिनों में अन्ना अपने 2 बच्चों के साथ समुद्र में बहती रही। जब वे लगभग हार मानने वाले थे, तभी अन्ना ने सामने एक छोटा सा द्वीप देखा। जल्द ही उनकी नाव लहरों द्वारा किनारे की ओर धकेल दी गई। अन्ना ने जल्दी जल्दी जितनी भी काम की चीजें थी उनको द्वीप पर उतार लिया। फिर उसे एक नारियल मिला। उसने औजार का उपयोग करके बच्चों को नारियल खिलाया। फिर उसने नाव को पलटकर एक छोटा सा टेंट बना लिया। अब उन्हें बस ताजा पानी ढूंढना था। अन्ना को जल्द ही द्वीप का एक हिस्सा मिला जहाँ एक नदी थी। वहाँ उसे केले, सूखे आलू, तारों और अन्य खाने की चीजें मिली। लेकिन जब अन्ना खाना ढूंढ रही थी, अचानक आसमान बादलों से भर गया। एक तूफान आने वाला था। उसने जो साधारण तंबू बनाया था, वह इस तूफान के सामने टिक नहीं पाया। अन्ना के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कंबल से दोनों बच्चों को ढक दिया और खुद बारिश में भीगती रही। तूफान जल्दी आया और चला भी गया। बारिश के बाद अन्ना को समझ आया कि उसे दूसरा आश्रय ढूंढना पड़ेगा, इसलिए वह बच्चों को लेकर जंगल के पार समुद्र तट के दूसरी ओर चली गई। जब अन्ना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक लकड़ी का घर दिखाई दिया। वे खुशी खुशी उसकी ओर भागे। घर बहुत पुराना था, लेकिन थोड़ी सी मरम्मत के बाद वह रहने लायक हो गया। अन्ना ने द्वीप के ऊंचे हिस्से पर लकड़ी इकट्ठी कर ली ताकि अगर कोई जहाज पास से गुजरे तो वे तुरंत इसका उपयोग इमरजेंसी सिग्नल के लिए कर सके। अन्ना ने जल्दी ही कई जीवित रहने वाले कौशल सीख लिए। दोनों बच्चे भी उसकी देखभाल में बड़े होते गए। बच्चों के लिए वे इस द्वीप पर बेफिक्री से खुशी खुशी रहते थे। अन्ना ने भाई बहन को मानव सभ्यता और आधुनिक इंसानों की उत्पत्ति के बारे में भी सिखाया। एक दिन भाई बहन नाव लेकर समुद्र पर गए। उन्होंने रस्सी से नाव को चट्टान से बांध दिया। वे मछलियां पकड़ने में इतने मग्न थे कि उन्होंने देखा ही नहीं कि लहरों ने रस्सी खोल दी थी। जब उन्हें एहसास हुआ, तब तक नाव काफी दूर बह चुकी थी और एक शार्क उनकी ओर बढ़ रही थी। दोनों भाई बहन चट्टान पर खड़े थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा छाया, वह बेचैनी से किनारे पर इंतजार करती रही। आधी रात तक भाई के दिमाग में एक विचार आया। उसने पकड़ी हुई मछली को चारा बनाया। जैसे ही शार्क उसे खाने में व्यस्त हुई, भाई तेजी से तैरकर नाव तक पहुंच गया। आखिरकार वे सुरक्षित नाव तक पहुंचकर लौट आए। वापस लौटना आसान नहीं था। दोनों को वापस देखकर अन्ना बहुत खुश हुई, लेकिन उसने उन्हें फिर चेतावनी दी कि अंधेरा होने के बाद उन्हें आश्रय में ही रहना होगा। रात बहुत खतरनाक होती है।